नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले महीने अपने टैरिफ प्लान्स की बढ़ोतरी की थी। कंपनियों के इस ऐलान के बाद यूजर्स को बड़ा झटका लगा और बीएसएनएल में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इसी कड़ी में अब बीएसएनएल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, या यूं कहें कि बड़ी खुशखबरी है। दरअसल टाटा भी बीएसएनएल के साथ अब बड़ी डील करने जा रहा है। ये डील बीएसएनएल यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। लेकिन इसी के साथ जियो, एयरटेल जैसे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनकी सिरदर्दी बढ़ने वाली है। उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है। टाटा और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील के तहत देश के 1,000 गांव में फास्ट इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी डील टाटा और बीएसएनएल की हुई है। लेकिन इसी के साथ सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी बीएसएनएल 5G नेटवर्क में भी एंट्री करने जा रही है। जी हां, अब आप जियो और एयरटेल की सर्विस की तरह बीएसएनएल में भी 5G नेटवर्क की जो सर्विस है वो ले पाएंगे आने वाले वक्त में। और जल्द ही पूरे देश में 5G सर्विस को टेस्ट करने वाली है बीएसएनएल। ये बड़ी जानकारी, जहां पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के 5G नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो कॉल करते हुए ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें बीएसएनएल यूजर्स को बड़ी खुशखबरी सरकार की ओर से दी गई है। जहां कंपनी एक तरफ पूरे देश में अपना 4G सर्विस लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 5G के लिए भी तैयारी अब कंपनी ने शुरू कर दी है। इससे पहले भी सरकार ने बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए पिछले महीने ही जो बजट पेश हुआ है, उसमें सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी बीएसएनएल के लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जो है वो एलोकेट किया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो बीएसएनएल को लेकर सामने आई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बीएसएनएल एक वक्त पर कंगाली में जी रहा था, लेकिन जिस तरीके से जियो और एयरटेल जैसे जो प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्लान्स में बढ़ोतरी की, उन्होंने जिस तरीके से कीमत अपने टैरिफ प्लान्स की बढ़ाई है, उसके बाद यूजर्स अब बीएसएनएल की ओर दौड़ पड़े हैं और लगातार एक बड़ा इजाफा कह सकते हैं कि बीएसएनएल के सिम खरीदने में देखा जा रहा है। लगातार लोग बीएसएनएल के सिम खरीद रहे हैं। पिछले महीने ही लाखों की संख्या में जो है बीएसएनएल के सिम लिए गए हैं। तो ऐसे में जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, अब उसे किस तरीके से एक जो मौका मिला है, उस मौके का भरपूर फायदा अब सरकार भी उठाना चाहती है। लगातार बीएसएनएल को अब बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय को राज्यसभा में उठा चुके हैं। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड एलोकेट किया गया है। तो 5G नेटवर्क की भी तैयारी है, यानी एक बड़ा कॉम्पिटिटर आने वाले वक्त में जियो और एयरटेल के साथ हम बीएसएनएल को देख सकते हैं। लेकिन बात अगर टाटा की जाए, बीएसएनएल और टाटा की जो डील हुई थी, तो जाहिर तौर पर एक वक्त था जब टाटा इंडिकॉम में आपको रिचार्ज करवाने पर फ्री मिनट मिलते थे, जिसके बाद एक बार फिर टाटा की एंट्री होने वाली है। लेकिन इस बार मौका भी अलग है और दस्तूर भी अलग है। दरअसल टाटा बीएसएनएल के साथ आने वाला है, जिसका असर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर खासतौर पर पड़ने वाला है। और इस डील के बाद यूजर्स को क्या फायदा होगा, ये आप जान लीजिए। दरअसल टाटा ने पिछले दिनों बीएसएनएल में निवेश किया था और 15,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस डील में डेटा सेंटर स्थापित करने पर डील की गई थी। इस निवेश के बाद ये साफ हुआ कि टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4 रीजन में निवेश करने जा रही है, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जब दोनों कंपनियों की डील की खबर सुनने को मिली, तब अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया था, जिसमें कहा गया था कि टाटा ने बीएसएनएल को खरीद लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा ने बीएसएनएल में बस इन्वेस्ट किया है,
15,000 करोड़ रुपए की ये डील है, जिसके तहत टाटा का मकसद ये है कि दरअसल गांव-गांव तक फास्ट इंटरनेट की जो स्पीड है बीएसएनएल की वो पहुंचे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये डील हुई है। गांव में फास्ट इंटरनेट के लिए ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस डील के बाद ये फैसला लिया गया था कि अब देश के 1000 गांव में फास्ट इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, जिसका ट्रायल बीएसएनएल ने शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक बीएसएनएल इन गांव में 3G इंटरनेट दे रही थी। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि बीएसएनएल 5G नेटवर्क में भी एंट्री किया है। ये मैंने आपको जानकारी दी है और बहुत जल्द 5G का ट्रायल बड़े शहरों में शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बाकायदा उनके एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। Let me guarantee you, we have on track our 100,000 RANs that we need to have in place. I'm not going to give you the targets today, it's all in my head, right? But I'm not going to give you the targets today. All I can commit to you is, along with Tejas, BSNL, TCS, CDOT, with all our players together, we are forming a PMU, and that PMU will not set monthly targets, will not set weekly targets. I have mandated them to set daily targets. And those daily targets will be monitored ourselves by Secretary and by myself. So if I could ask you, right? So I will commit to you that at the earliest, right? And when I have that PERT chart ready, I'll be more than happy to share it with you. So if I could But ask develop a sense of national pride is my request to you. So if I could ask you on MTNL, sir, the government budget 92 crores and that's the bond guarantee, sir. Does that show that government's commitment to still transform MTNL? No. What we have said is very clear. And we have said that operations will be transferred to BSNL. Monetization of assets will take place to pay off the liabilities. In the interim of monetization of assets and some bonds coming due, the SGB, sovereign guarantee bonds, will stand good. Government of India stands behind those bonds and there will be no default. And that is what you have seen. जिसमें वो 5G नेटवर्क जो है बीएसएनएल का, उसके जरिए ये ट्रायल है, वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएनएल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा था और पीएम मोदी ने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगाती है कि हमने पीएसयू बेच दिए, हमने पीएसयू डुबा दिए, लेकिन यहां पर जो लोग ये बातें कर रहे हैं, याद करिए कि बीएसएनएल और साथ ही एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पूछ चुके हैं और उन्होंने कहा था कि कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल और एमटीएनएल बर्बाद हो चुके थे। पीएम मोदी ने कहा था कि जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर भाषण देते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया को किसने तबाह किया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालात कौन लाया। कांग्रेस पार्टी और यूपीए 10 साल की उसकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकती और हमारी कार्यकाल की सफलता जो है वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल को लेकर लगातार सियासत भी हुई, लेकिन अभी जो तैयारी है वो ये है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को जो ये एक मौका मिला है, जिस तरीके से बीएसएनएल लगातार जो है कंगाली में जी रहा था, लेकिन एक कह सकते हैं कि जो मौका मिला है उसका लाभ पूरा उठाने की कोशिश है। जहां एक तरफ बीएसएनएल के साथ टाटा की ये बड़ी डील हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 5G नेटवर्क को लाने की तैयारी है, जिसकी तैयारी सरकार की तरफ से भी की गई है और ये नमूना ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से दिखाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।